Hi, good afternoon students of class 6. Once again I am here with chapter 9 of your GK books Ancient India. Alright, let us see what it says. अगर हम हमारे इंडियन हिस्ट्री के पीरियड को डिवाइड करते हैं ना 3 पार्ट्स में, तो उसमें सबसे पहला होता है एंशंट इंडिया, अगर सिंपल सेंस में बोले तो। उसके बाद मिडिवल पीरियड आता है, राइट। और मिडिवल के बाद अपन उसको जो अंग्रेज़ आ गए थे अपने यहाँ, उसके बाद आप मुगल पीरियड भी बोल सकते हो। मिडिवल रूलर्स के बाद मुगल एम्पायर आ गई थी, वो मिडिवल एरा ही था। उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आ गए, सो दैट वाज अ मॉडर्न इंडिया। सो हम 3 मोटे मोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, अब एंशिएंट रूलर्स कौन थे, कौन कौन से किंगडम्स थे इंपॉर्टेंट, वो आपने कुछ हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो लेट अस सी व्हाट दिस पेज हैज टू से। द एंशिएंट इंडिया हैज सीन द कमिंग, रूलिंग एंड डिपार्चर ऑफ वेरियस रूलर्स। मतलब बहुत से बड़े बड़े रूलर्स आए, रूल किया और चले भी गए। लेट अस सी द फर्स्ट वन। नेम दीज रूलर्स ऑफ इंडिया हु फाउंडेड द मगध एम्पायर। ना मगध एम्पायर का कुछ टाइम पहले टीवी पर आपने सीरियल भी देखा होगा। अ वेरी वेरी पावरफुल एम्पायर ऑफ द एंशिएंट इंडियन टाइम्स। ये मगध जो है बेसिकली सदर्न बिहार में था, और ये 16 ग्रेट स्टेट्स माने जाते थे इंडिया में, जिनको 16 महाजनपद बोला जाता था। तो मगध उनमें से एक महाजनपद था, और मगध वो सेंटर था जहाँ पे बड़े बड़े राजा हुए और जहाँ से बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बड़े बड़े धर्म भी इवॉल्व हुए। सो वी हैव टू सी हु फाउंडेड द मगध एम्पायर। लेट अस सी योर चॉइसेस. Okay, from your choices I can see Bimbisar, right? This is the answer. Magad Empire was founded by the king called Bimbisara. Second, which king of ancient India was known as Priyadashi? Priyadashi का basically मतलब प्यारा, right? नैनो को प्यारा या प्यारा. So this you should understand that King अशोक जो थे इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के, वो पहले उन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए, बहुत अपनी किंगडम को बढ़ाया, अपने बहुत सारी रियासतें अपने एम्पायर में शामिल किए लड़ाई करके। लेकिन एक टाइम आया जब उनका बिल्कुल दिमाग इस चीज़ से हट गया और वो बुद्धिज़्म की तरफ चले गए। और जो 261 BC में जो कलिंग वॉर हुआ, उसके बाद जब वो वॉर फील्ड पे गए, तो जब उन्होंने देखा कि इतने लोग मार दिए मैंने, तो वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनको दिल से बहुत बुरा लगा कि वो जो कुछ कर रहे वो अच्छा नहीं कर रहे। सो उसके बाद से वो बहुत ही एक रहम दिल और बहुत अच्छे एक राजा बने और सबके प्यारे राजा बने। दैट इज़ वाई हिज नेम केम टू बी कॉल्ड एज प्रियदर्शी। सो दैट इज़ नन अदर देन किंग अशोक। अशोक इज़ द आंसर, अशोका। सो अशोका का तो नाम आप वैसे भी जानते हैं, हमारे देश में अशोकन स्तूपा है और सांची स्तूपा है, और सारनाथ पिलर से हमने अपना नेशनल एम्ब्लेम लिया हुआ है। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? पहले तो ये देखो नेपोलियन कौन था। ही वाज द किंग ऑफ फ्रांस, राइट। इसने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए और अपनी किंगडम को बहुत बढ़ाया। अपनी मिलिट्री जो इनकी ताकत थी उसके लिए, पावर के लिए जाने जाते हैं नेपोलियन। और इंडिया के जो नेपोलियन थे वो नन अदर देन समुद्रगुप्ता। कौन थे? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, और इन्होंने अपने गुप्ता एम्पायर को बहुत बड़ा नाम दिया और गुप्ता एम्पायर को बहुत बढ़ाया। सो दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त भी 1-2 हुए थे, ये गुप्ता पीरियड वाले समुद्रगुप्त थे। हु वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रूअल मुगल रूलर? नाउ मुगल रूलर्स आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो ग्रेटर मुगल्स थे वो 6 थे, उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे वो 10 थे। अब जो 6 मुगल रूलर्स थे, बड़े रूलर्स, उनमें से सबसे पहले आए बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और इनमें से जो नाम क्रूअल वर्ड, क्रूअल का मतलब जो लोगों को पसंद नहीं थे या जिन्होंने बहुत एक तरह से एट्रॉसिटीज़ किए, लोगों पर अत्याचार किए, वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने बेसिकली हिंदू कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा किया उस समय।
और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं किया गया. सो कुछ चीज़ों में अच्छे भी थे, बट ही इज कंसिडर्ड टू बी द क्रूअल रूलर, मुगल रूलर. हु वॉज द फाउंडर ऑफ दीन-ए इलाही एंड बिल्ड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल? ये सबको आता है आंसर. दीन-ए इलाही एक धर्म था जो सब धर्मों की अच्छी बातें लेकर बनाया गया, और इस राजा ने फतेहपुर सीकरी भी बनाया अपनी कैपिटल को. ये सबको पता है. ही इज किंग अकबर. कौन थे ये? किंग अकबर, जो द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल्स. नेक्स्ट, हुज रियल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद? दिस इज बाबर. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम उनका था, क्योंकि ये फर्स्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुई थी, उसके बाद उन्होंने इंडिया में मुगल एम्पायर की फाउंडेशन ले किया. हु वॉज बेटर नोन एज हुमायूं? हुमायूं का नाम, दूसरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद. क्या नाम था? ये तो फैक्ट्स हैं बेटा जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, राइट. हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर? एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, पहले तो आपको पता होना चाहिए अकबर के कितने सन्स थे. अकबर हैड 5 सन्स, ओके, एंड 5 में सबसे बड़े थे जहांगीर. कौन थे? जहांगीर. तो जहांगीर का नाम द एल्डेस्ट ऑफ द 5 सन्स. बाकी इतने पॉपुलर नहीं हुए. जहांगीर बिकेम द एम्परर आफ्टर अकबर. नेम द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य. आपने ये सीरियल देखा है. चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिश किया. और ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्याज आपको पता है किंग अशोक हुए बाद में. चंद्रगुप्त मौर्य. ये हु वॉज द मोस्ट फेमस सतावना किंग्स? सतावना जो किंग है, ये बेसिकली जो मॉडर्न अपना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ आई गेस 1 or 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनको मिलाकर ये पुराना सतावना किंगडम था. बहुत बड़ा किंगडम था एंड वेरी फेमस इन साउथ. एंड इनके जो सबसे बड़े रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र सताकर्णी. क्या नाम था इनका? गौतमी पुत्र सताकर्णी. तो आई होप आपको ये पेज समझ में आया. हमने कुछ मुगल्स के बारे में पढ़ा, कुछ अपने एंशिएंट रूलर्स के बारे में. मौर्यास के ग्रेटेस्ट रूलर्स चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका हुए. जो मगध डायनेस्टी के रूलर हुए वो बिम्बिसार, अजातशत्रु हुए, राइट. औरंगजेब वॉज वन ऑफ द मुगल्स, आपको बताया. किंग अकबर के 5 सन्स थे, जिनमें बड़े थे जहांगीर. रियल नेम ऑफ दिस पर्सन जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये बाबर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया इंडिया में, राइट. एंड गौतमी पुत्र सताकर्णी वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर्स ऑफ द सतावना डायनेस्टी. So children, please complete this page and show it to me on WhatsApp. I hope you understood and it's an interesting one. Please do it and show it to me. Till then, bye-bye. See you.